गुड मॉर्निंग और निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज 27 फरवरी का करंट अफेयर है और ये जो करंट अफेयर है जितनी भी हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो सेंटर से संबंधित या स्टेट से संबंधित है, उनमें महत्वपूर्ण रोल इनका रहता है। ठीक है। दूसरा ये है कि करंट अफेयर के माध्यम से जो है इसमें एक सेगमेंट जो है सामान्य अध्ययन का है, जो इसलिए लाया गया है कि जिससे कि करंट अफेयर के साथ साथ एक जो है तथ्यात्मक रूप से जो है चीजें हमें प्राप्त हो सके। तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस दिन हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी। और ये 24 फरवरी को मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे, 24 फरवरी। और मनाया जाता है 1944 से, जब केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क जो है अधिनियम बनाया गया, तो तब से जो है 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली क्वांटम वैली कहां बनाई गई जाएगी? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल इंडिया फर्स्ट क्वांटम वैली बी बिल्ड? ठीक है। अमरावती, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। अमरावती ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ पर जो है पहली क्वांटम वैली बनाई जा रही है और आंध्र प्रदेश को सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। सिटी ऑफ डेस्टिनी नाम दिया गया है आंध्र प्रदेश को। साथ ही यहाँ पर जो है पहली जो है क्वांटम कंप्यूटर जो है भी स्थापित की जाएगी, तो इसी वजह से की जाएगी, तो ये अमरावती। निम्न में से किस देश में किस बाल चिकित्सक जीन थेरेपी परियोजना को शुरू किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विच पीडियाट्रिक जीन थेरेपी प्रोजेक्ट हैव बीन लॉन्च? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया, मालदीव। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे चिकित्सक जो बाल चिकित्सक थेरेपी है, ठीक है, जीन थेरेपी, तो ये भी संयुक्त अरब अमीरात में ही जो है इसको शुरू किया गया है 2025 से। जो बाल चिकित्सा की बात करते हैं तो वो चीन में भी जो है सबसे पहले शुरू किया गया था, और अभी जो चिकित्सक बाल जीन थेरेपी परियोजना की शुरुआत है वो पहली बार जो है यूएई के द्वारा जो है, जो गल्फ कंट्री है, उसमें किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं को वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने और जंगल से जुड़े अपराधों को रोकने में सशक्त बनाने के लिए वन्यजीवी दीदी पहल शुरू की गई? In which of the following state the Vanajeevi Didi initiative has been launched to empower women to protect wildlife and prevent forest related crime? झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। और ये झारखंड से शुरू की गई है। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व से जो है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और इस वजह से शुरू किया गया है, जो महिलाएं हैं उनको वन्य जीवों की कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे वन्य जीवन में उनको संरक्षित रखना है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ की रक्षा कैसे करनी है, ये सभी चीजें जो है सशक्त बनाने के लिए जो है झारखंड से जो है वन्य जीवी दीदी योजना की जो है शुरू की गई है। बुंग को वाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म का अवार्ड दिया गया, वो किस राज्य से संबंधित है? बुंग हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म एट बाफ्टा अवार्ड 2026। इट एसोसिएटेड विद द विच स्टेट? सिक्किम, मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर। और ये मणिपुर से रिलेटेड है, मणिपुर से रिलेटेड है। और बुंग को जो है क्या हुआ, इनको 79वां बाफ्टा पुरस्कार, जो बाफ्टा पुरस्कार फॉर चिल्ड्रन की दृष्टि से दिया गया है, और ये मणिपुर की घाटी पर आधारित है, जो जिसमें इसने वर्क किया है। मणिपुर की घाटी में एक जो है युवा की जो कहानी है उस पर आधारित है। ठीक है, एक छोटे से लड़के के आधार पर जो है इसमें फैमिली जो फिल्म है, इसमें इसका जो है रोल दिया गया है, और इसको जो है 79 बाफ्टा पुरस्कार दिया।
रॉब जेटन को निम्न में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? रॉब जेटन हैज बीन अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मैक्सिको, फ्रांस, नीदरलैंड, सर्बिया। और ये नीदरलैंड के हैं। ये D66 का मतलब है डेमोक्रेट्स, ठीक है, डेमोक्रेट्स 66 के नेता हैं और 38 साल की उम्र में वहां के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर जो है नियुक्त हुए। निम्न में से किसके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन नामक किताब लिखेगी? Who among the following has written the book अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन? ठीक है, अमृता प्रसाद, विजय गोयल, आनंदीबेन पटेल, सीपी राधाकृष्णन। तो ये विजय गोयल ने लिखी है और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन, उन्होंने जो है इसको नई दिल्ली से जो है क्या किया है, प्रकाशित किया है, प्रकाशन दिया है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन और उनकी जो है एकता की जैसी छवि या शांति की जैसी छवि को जो है उजागर करने में महत्वपूर्ण। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया गया? ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट नमो भारत RRTS बीन इनॉग्रेटेड? ये उत्तर प्रदेश से जो है इसको शुरू किया गया, ठीक है, भारत के पहले नमो भारत RRTS। भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया? द वज्र प्रहार 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री बिगेन टू हिमाचल प्रदेश? तो ये भारत और अमेरिका USA के मध्य जो है हिमाचल में शुरू किया गया है, ठीक है, और वर्ष 2010 से ये जो है बारी बारी से हर देश में किया जाता है, वज्र प्रहार नाम से जो है ये शुरू किया, ठीक है, 2010 से बारी बारी से किया गया और अब की बार जो है ये हिमाचल में, ठीक है। तो कहाँ है? अमेरिका। भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम है जिसे जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया न्यू नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी दैट हैज बीन लॉन्च रिसेंटली टू सेट अप जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क? परबल, शौर्य, प्रहार, अर्जुन। ये प्रहार नाम से है और प्रहार नाम से जो है अभी ये राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध नीति है। प्रहार राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध नीति है, ठीक है। इसमें जो है ये 7 स्तंभों पर आधारित है, 7 स्तंभों पर जो है इसको रखा गया है, ठीक है। पहला अगर हम देखें तो रोकथाम है, ठीक है, पहला क्या है? रोकथाम है। दूसरे की अगर हम बात करें तो प्रतिक्रिया, तीसरा आंतरिक नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चौथे की बात करें तो मानवाधिकार, मानवाधिकार। पांचवा कट्टरपंथ को कम करना, ठीक है। छठा जो है अगर उसको देखें तो वैश्विक सहयोग, वैश्विक सहयोग। और फिर सातवां बहाली। तो ये 7 स्तंभों पर है, ठीक है। इसको आतंकवाद विरोध नीति की पहली वो किया गया है प्रहार नाम से। प्रहार एक मिसाइल भी है जो सतह से सतह पर चलती है। अच्छा, आगे है अटलांटिक महासागर की कुछ प्रमुख धाराएं हैं, महत्वपूर्ण रहती हैं, ये किसी एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा। वो ठंडी या गर्म इस तरह से है। जैसे उत्तरी विश्वत रेखीय धारा है, तो ये उत्तरी विश्वत रेखीय धारा है, ये अटलांटिक महासागर की है। तो ये अटलांटिक महासागर इस S के तरह का होता है और ऊपर का भाग जो है नॉर्थ अटलांटिक कहलाता है, नीचे का साउथ अटलांटिक कहलाता है। तो उत्तरी विश्वत रेखीय धारा जो है ये है गर्म है, दक्षिण भी गर्म भी है। फ्लोरिडा धारा जो फ्लोरिडा के नाम से, गल्फ स्ट्रीम ये सबसे तेज धारा है, सबसे तेज धारा है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर तक होती है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, नॉर्वे धारा है, ठीक है, जो आइस फ्री करती है नॉर्वे को। ब्राजील धारा है, ठीक है, वो भी जो है गर्म है। उसी तरह देखें जो कैनरी धारा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम भाग में है। लेब्राडोर धारा ऊपर ग्रीनलैंड के पास से आती है और गल्फ स्ट्रीम में मिलती है, जिससे डॉगर बैंक की स्थापना होती है। फॉकलैंड धारा ऑल्सो ठंडी है।
दक्षिण अटलांटिक प्रवाह और बेंगुला धारा भी ठंडी है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो एक 0 डिग्री अगर मान लीजिए तो 0 यानी ध्रुवीय है, तो जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी वो गर्म होगी, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएगी वो ठंडी होगी। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा यह है कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिम की धारा हमेशा क्या होती है, ठंडी होती है, और पूर्व की धारा हमेशा गर्म होती है। एक्सेप्शन है इंडिया कॉन्टिनेंट में। इंडिया में जो पश्चिम की धारा है वो गर्म है, इसी वजह से भारत में साउथ वेस्ट मानसून का आगमन होता है। तो ये करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ एक सामान्य अध्ययन का, तो आशा करते हैं कि ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।